दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। वैसे चाय के बारे में बहुत सारी सुनी सुनाई बातें आपने अक्सर यूट्यूब पर देखी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय जहर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की ड्रिंक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है और इनको आपको एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा चाय पीनी शुरू कर दें और बस पूरा दिन चाय ही पीते रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो नो डाउट उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके नुकसान आपको ज़रूर मिलेंगे। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ चाय के ही नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई अच्छी से अच्छी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट अगर आप दूध भी इस्तेमाल करते हैं या कोई ताकत की अच्छी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय के ही लिए ये चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान दे ही जाएगी। ये दो लेकिन आज चीज इस चाय वीडियो से में दोस्तों हम मिलाइए, बात करने वाले हैं दो आपकी ऐसे चाय इंग्रेडिएंट्स के अमृत बारे बन में जाएगी। जो कि अगर आप छोटे अपनी बड़े चाय के रोग अंदर डाल दें बनाते हो समय गए तो इससे छू आपको मंतर। बहुत सारे हेल्थ देखिए बेनिफिट्स तो डॉक्टर का मिलेंगे ही, इसके साथ एनालिसिस, साथ आप बहुत सारी आप छोटी समझ बड़ी जाएंगे बीमारियों से भी ये अपने चाय आप को में दो महफूज रख पाएंगे। चीज आपकी मिलाने से चाय का क्या होता टेस्ट है। भी बढ़ेगा। आप और अगर ध्यान आप से उन लोगों देखिए में ये से हैं वीडियो। जो कि मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान होते हैं, तो ये नुकसान भी किसी हद तक इन दो चीज़ों को डालने से आपके चाय के कम हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दो चीज के बारे में वो बता रही है, चाय से मिलाने से क्या होता है। रोज़ाना 2 से 3 कप तक अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग अलग फ़ायदे रखते हैं। लेकिन अगर आप ये दो इंग्रेडिएंट्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी चाय में डालने शुरू कर दें तो आपकी चाय से मिलने वाला जो फ़ायदा है वो और भी कई गुना बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपनी चाय बनाते समय ज़रूर डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों अदरक यानी जिंजर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी हर्ब है जो कि अक्सर लोग अपनी चाय में बनाते समय डालते हैं। बहुत सारे घरों में इसका रेगुलर यूज़ होता है, लेकिन मेनली पंजाबी फैमिलीज़ के अंदर दो इसका से इस्तेमाल चार सबसे कप ज़्यादा तक होता चाय है। पीने के लिए वो अगर सलाह आप दे अपनी रहे हैं चाय बनाते डॉक्टर। समय उसमें अदरक नहीं डालते हैं तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं उनसे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। अदरक के अंदर बहुत ज़बरदस्त वो तरह चाय के के एंटी इन्फ्लेमेटरी फायदे के बारे में प्रॉपर्टीज़ होती बता हैं रहे हैं जो कि डॉक्टर आपकी साहब। बॉडी के अंदर सूजन को कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं, जोड़ों के दर्द में पहले आपको आराम पहुंचाती हैं। चीजें ये आपकी अदरक इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, आपके और वजन को कम गिंगर। करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर चाय में आपको नौजिया की शिकायत रहती है तो उसको चाय भी में कम कर अदरक देता है। मिलाने से और भी बहुत क्या सारे क्या फायदे फायदा है, आपको अदरक का आप इस्तेमाल डॉक्टर करने से बाबा मिलते से हैं। सुनिए। तो अगर आप चाय के अंदर ये अदरक डाला करेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदे भी साथ में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दोस्तों दालचीनी ये भी एंटी एक इंडियन स्पाइस इन्फ्लेमेटरी है, है। एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खानों में बहुत सारी डिशेस के अंदर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होती है। अगर चाय आप में दालचीनी को अदरक चाय के मिलाने अंदर से डालते हैं तो गुड़ उससे का ये आपकी ब्लड शुगर पेयर को का जो कंट्रोल करने दर्द में है आपकी ना मदद वो भी करती है। छूमंतर हो एक जाएगा। बहुत ही भीनी सी आपकी चाय को खुशबू दे देती है बहुत सारा और एक फायदा है। अच्छी सी मिठास भी आपकी चाय को इससे मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में ये आपको मदद करती है। आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम इसके करने का बाद काम है वो करती है। दालचीनी। और भी बहुत सारे ऐसे दालचीनी फायदे में हैं जो कि मिलाइए चाय दालचीनी का में। इस्तेमाल करने से आपको वो मिलते क्या हैं। क्या तो फायदा अगर है आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी दालचीनी मिलाने भी से डालेंगे तो वो ये आपको फायदे भी बता आपको देंगे। मिलने शुरू हो जाएंगे। आप भी सुन एक सकते हैं, चीज़ जिसका आप आपको खास वीडियोस ध्यान को रखनी ध्यान चाहिए से वो ये देखिए, कि अगर आप आप दालचीनी का समझ इस्तेमाल जाएंगे करते हैं तो दालचीनी चाय मेक में श्योर मिलाने करें कि से क्या आप क्या फायदा श्रीलंकन होता है। वैरायटी वाली जो दालचीनी है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज़ एंटी दालचीनी होती है माइक्रोबाल वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। मेडिसिनली आपके लिए श्रीलंकन सिनेमन बेस्ट होती है। आजकल श्रीलंकन सिनेमन आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पर या अमेज़न ब्लड वगैरह शुगर पर मिल जाती है, कंट्रोल होता तो है, वहाँ से आप इसको बीपी परचेज़ कर कंट्रोल सकते होता है। हैं। इन दो चीज़ों के साथ-साथ एक और बोनस इंग्रेडिएंट भी है जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, जो कि है छोटी इलायची। दोस्तों छोटी इलायची डालने से आपकी चाय का फ्लेवर तो बढ़िया होता ही है, उसमें से खुशबू तो बहुत बढ़िया आती ही है, साथ-साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। छोटी इलायची आपकी बॉडी को, आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है। छोटी इलायची भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके वो ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है और श्रीलंका इसके का साथ-साथ वो ये दालचीनी के आपकी बारे जो में नसें बता हैं रही है। वो उनको अच्छा क्वालिटी स्टिमुलेट का भी है करती ना, हैं, जिससे बॉडी के इसलिए अंदर वो कर रही एनर्जी है। बढ़ती है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहें तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर ये चीज़ें कितनी कितनी डालनी चाहिए। देखिए, अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आप आधा टीस्पून कसा हुआ अदरक डालिए। उसके अंदर आप डालिए 1/4 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी, और अगर आप उसके अंदर इलायची भी डाल रहे हैं तो 1 इलायची लेके उसके आप बीज निकाल लीजिए और इन बीजों को हल्का सा कूट के फिर उसके अंदर आप डाल दीजिए चाय के अंदर। एक चीज़ जिसका खास ध्यान आप हमेशा रखना वो ये कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बर्तन के अंदर रख के आप उसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें डाल दीजिए और फिर उसको पकाना शुरू करिए। और चाय को जब भी आप पकाएं तो अच्छी तरीके से पकाएं, और दूध को हमेशा आप जब आपका पानी ये उबलने लगे तब उसके बाद ही पानी के अंदर मिलाएं। दोस्तों, अगर आप चाय को खूब अच्छी तो तरीके चाय से में 1 धीमी कप आंच चाय पर में पकाते हैं तो छोटा सा उससे चम्मच का आपको आधा कप ज़्यादा मिला अच्छे लीजिए। बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो चाय के अंदर यानी आपकी चाय पत्ती के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी वाह, आपके इस अमेजिंग पानी के टिप्स। अंदर आ जाते हैं, दूध के आप अंदर। सुनिए, और जो ये आप दोनों तीनों इसको इंग्रेडिएंट्स फॉलो आप डाल करके रहे चाय हैं, बनाइए इनके तो एल्कोलॉइड्स भी आपका अच्छी सेहत तरीके से अच्छा हो आपके पानी जाएगा। के अंदर डिसॉल्व क्या हो टिप्स है, जाते हैं, तो उससे देखिए आपको ज़्यादा अच्छा कैसे बेनिफिट मिलता उबालते है। हैं। इसलिए चाय को हमेशा अच्छी तरीके से पका कर आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसको पीना चाहिए, और ज़्यादा पकी हुई चाय से ही आपको टेस्ट भी बढ़िया मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी चाय को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चाय के अंदर चीनी की जगह गुड़ डालना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा चीनी दिन भर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस चाय और कॉफ़ी के चक्कर में ही करते हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है। अगर मान लीजिए आपने दिन भर में 3 कप चाय भी पी ली और हर 1 कप के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, तो दिन भर में आपने टोटल 3 चम्मच सिर्फ इस लिक्विड के ज़रिए, इस चाय के ज़रिए आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल दी। चीनी जो है ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है जिसको मैं वाइट पॉइजन भी बोलता हूँ। तो कोशिश करिए कि इस चीनी की जगह आप अपनी चाय के अंदर गुड़ का इस्तेमाल करें, तो इससे आपको मिठास भी मिलेगी और आपको चीनी का नुकसान भी नहीं होगा। वैसे अगर वो पॉसिबल चाय अगर में आप गुड़ आदत की डाल सकते हो चीनी की तो आप फीकी चाय पीने की आदत बदले डाल दें, वो आपके गुड़ लिए मिलाने बेस्ट की है। बोल रहे हैं। और अगर आप तो फीकी गुड़ नहीं पी मिलाने से सकते चाय हैं तो से उसके अच्छा इसमें आप गुड़ डाल सकते हैं। हितकारक होता वैसे है। जो सिनेमन हम लोग चाय में डालते हैं उससे भी आपकी चाय के अंदर एक हल्की सी मिठास तो आ ही जाती है, एक हल्का सा फ्लेवर तो आ ही जाता है। एक और बात जिसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों वो ये कि आप एक दिन में 2 से 3 कप या मैक्सिमम 4 कप आप दिन में चाय पिए। इससे ज़्यादा आप चाय कभी भी दिन भर में अच्छा इस्तेमाल टिप्स देते हैं। ना करें। वाह, और कभी भी आपको खाना मजा आ खाने के गया। फौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खाना वो खाने के बाद फौरन अगर वेरी आप चाय पी इंपॉर्टेंट लेते हैं टिप्स तो उससे चाय क्या होता है, बनाने आपकी के जो लिए। खाने के अंदर आयरन और इस दूसरे टाइप जो का चाय न्यूट्रिएंट्स होते बनाइए, हैं इसको उनका एब्जॉर्प्शन रुक फॉलो जाता है, कीजिए। वो आपकी आप बॉडी के देखिए अंदर आपको अवशोषित नहीं हो क्या पाते क्या हैं, फ़ायदा उसकी वजह से मिलता है। आपको फ़ायदा उतना खाने का नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया वो बोल रहे ज़रूर हैं सीखा होगा। एक अगर दिन में वीडियो आपको 2 अच्छी से लगी 4 है तो कप इसे चाय लाइक कीजिए।